जब पवित्र होती है तो उसको अपने कई जन्म याद होते हैं, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उल्टी सीधी हरकतें, भजन नहीं करेंगे तो फिर पता ही नहीं चलता, लगेगा कि हम सब अच्छा ही कर रहे हैं, सब हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परेशान हो रहे हैं। तो शास्त्र जो बताते हैं कि सही क्या है, हर व्यक्ति कर्म करता है कि मैं अच्छा ही कर रहा हूं, लेकिन शास्त्र कहता है कि शास्त्र के अनुसार जो कर्म है वो कर्म माना जाता है, और शास्त्र के विरुद्ध अगर कर्म है तो वो कर्म पाप बन जाएगा, वो आपको भोगना पड़ेगा, वो आपकी दुर्गति करेगा। तो भगवान का कीर्तन थोड़ा सा जोर से किया करो। जिनके लिए पूरा जीवन दिया वो क्या देते हैं, काम ना करो तो गाली सुनाते हैं। हाँ, घर का काम ना करो, बीमारी बना के लेट जाओ तो देखो वही पति गाली देगा, लेकिन ठाकुर जी ऐसे नहीं है। भगवान कहते तुम 1 घंटा मेरे को दो तो मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतर सुधार दूंगा, और जिनको पूरा जीवन दिया वो बिगाड़ने में लगे हैं। और जहां जीवन हमारा संवरना है, उन भगवान के लिए क्या हम 2-3 घंटे नहीं दे सकते? ईमानदारी से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? मरने के बाद यही जाएगा हमारे साथ कि वो जाएगा? घर मकान परिवार वो तो छूट जाएगा। अच्छी साड़ी भी पहनो होगे ना तो बहू वो भी उतार लेगी अंतिम समय, कहती कि उतार दो, महंगी वाली है। तो ये दुनिया का देखो व्यवहार है, और उसी दुनिया में हम चिपके बैठे। कम से कम ठाकुर जी के लिए समय निकालो, भगवान के भजन के लिए समय निकालो, कथा के लिए समय निकालो, क्योंकि एक दिन यहां से जाना है। तो जाना है तो हमारे साथ जाएगा क्या? कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो भगवान का भजन करेंगे, कथा सुनेंगे तो ये धन इकट्ठा हो जाएगा, और जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे साथ जाएगा। मीरा जी कहती पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी भगवान का नाम ही दुनिया का सबसे बड़ा धन है। बाकी ये रुपया कपड़ा ये तो सब छूट जाएंगे यहीं जब मरेंगे छूटेगा कि नहीं छूटेगा बताओ? जो मरते हैं तो बड़े बड़े सब छोड़ जाते कि नहीं छोड़ जाते? तो फिर हमारे साथ जाएगा क्या? तो भगवान के भजन के लिए समय थोड़ा सा निकालो। तो एक बार सब लोग जयकारा लगाओ, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बरसाने वारी की जय। किसकी? राधा रानी। क्या करती हैं ये बरसाती? ये बटोरने वाली नहीं है। क्या करती हैं? क्या बरसाती हैं? कृष्ण कृपा। क्या बरसाती हैं? कृष्ण कृपा। हाँ, ठाकुर जी की कृपा बरसाती हैं, जिन कृपा से ये जीव जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो बरसाने वारी की, वृंदावन बोलते उसी को हो। किसको बोलते हैं? वृंदावन। तो मीरा जी ने अपने भजन में बताया है कि घर घर ठाकुर तुलसी सेवा, दर्शन गोविंद जी को आली मन लागे वृंदावन। घर घर ठाकुर तुलसी सेवा, जहाँ भगवान की सेवा हो रही हो, तुलसी की सेवा हो रही हो, और भगवान का कीर्तन कथा गाई जा रही हो, मीरा जी कहती वो स्थान वृंदावन। तो अब ये 7 दिन के लिए जगह वृंदावन है, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा, तुलसी की सेवा, और भगवान का कीर्तन और भगवान की कथा। तो आप सब लोग वृंदावन में हो, मत सोचना, क्योंकि ये भगवान का जो वृंदावन चलता फिरता वृंदावन है। जहां भी भगवान का कीर्तन कथा होती है वृंदावन वहीं पहुंच जाता है, जैसे हनुमान जी पहुंच जाते हैं। तो श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़े भाव से भागवत जी की आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चो सूर्यो अजायतः, सोद्रावायुष्णाणश्च मुखादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, बाकियों आपसी है नारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, बाकियों आपसी है नारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मोटे पंथ है पंचम वेद निराला नवकोटि जगाने वाला ये अमर ग्रंथ है मोक्ष पंथ है पंचम वेद निराला नौ ज्योति जगाने वाला श्री राम घनश्याम यही जग के मंगल की आरती आगियों आपसे है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये शांति दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये सुख करनी दुख हरनी ये सुख करनी दुख हरनी गुरु मधुसूदन की आरती भागियों को आपसे है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल मधु पंथ बोल सन्मार्ग बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग बांध बोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल मधु पंथ बोल सन्मार्ग बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये राम श्री राम ये घनश्याम
की काफी बोलो किसकी है तार की काफी बोलो किसकी है तार की बिहार भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की सदगुरुदेव भगवान की पूज्य व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जब भी राधे राधे बोले दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोले जय जय श्री राधे, दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोले राधे 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 राधे, जोर से बोला राधे राधे। अब महाराज श्री के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करें। जय जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। श्री राधे श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरः तरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णाङ्गसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रह्लाद नारद परः सरपुण्डरीका व्यासाम्बरीश सुख सोनक भीष्म दलभ्यान रुक्मांगदाय अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान् नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सुखाचार्य के पद कमल पुन पुन करहूं प्रणाम। श्रीमद्भागवती कथा जन जन को कल्याण। श्री कृष्ण कथा के रसिक हैं शंभुनाथ हनुमान। आय सो आसन लीजियो कथा कहूँ धर ध्यान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपैक। इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। राधे तुम बड़ी भागिनी कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधीन।
वृंदावन शो वन नहीं नंदगांव शो गांव, बंसी बट शो बट नहीं राम कृष्ण सोना। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदा, जन्म जन्म मुहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय मीन बराय कमठ नर हरि बलि वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। बुध कल की और व्यास प्रथु हरि हंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुवर देव धनवंतर। श्री बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पदधर। बोलिए राधा वृंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, ऋषियों की, श्री पंचमुखी बालाजी महाराज की, संत समाज की, भक्त और भगवान की, अखंड भारत भूमि की, सब संतन की, सब विप्रन की, गौ माता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय कारण करुणा वरुणालय भक्त कल्पतरु भगवदवांछः मोर मुकुट पीतांबर धारी श्री बांके बिहारी लाल की बांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री राधा माधव की असीम अनुकंपा और श्री पंचमुखी बालाजी महाराज का पावन आशीर्वाद आप सभी भक्तों के सहयोग से मार्गशीर्ष के इस पुनीत माह में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आयोजन का आज प्रथम दिवस का शुभारंभ होने जा रहा है। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के ही नाम का कुछ क्षण आश्रय करें। तत्पश्चात हम सब लोग कथा को श्रवण करेंगे। आइए सब लोग भाव श्रद्धा के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
सभी लोग भगवान को याद
परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परम ह्रियते। भगवान श्री राधा माधव की असीम अनुकंपा, हनुमान जी महाराज का पावन आशीर्वाद, मार्गशीर्ष का ये पवित्र महीना जिसमें हम सबको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। भागवतकार वर्णन करते हैं कि भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेना सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। भगवान की कथा जीवन में तभी श्रवण करने को मिलती है भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेना, बहु जन्म समर्जितेना, अनेक जन्मों का जब पुण्योदय होता है तब भगवान की कथा सुनने को प्राप्त होती है। देख के जाती है, एक जगह बैठ जाओ, प्रणाम कर लो। भगवान की कथा बड़े भाग्य से सुनने को मिलती है। वो अभागे जीव हैं जो इस लाभ को ले नहीं पाते।
दुनिया में वो भाग्यशाली है जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान की कथा के लिए समय निकालता है। क्योंकि महापुरुष कहते हैं काल व्याल मुखग्रासः त्रास नृणास ही कवि। काल व्याल मुखग्रासः त्रास नृणास हे कवि। काल व्याल, काल माने मृत्यु, एक दिन सबके पास आएगी, याद रखना। जन्म हुआ है तो मरना है, इस बात को याद रखना। अभी हम लोगों को लगता है कि पड़ोस के लोग मर रहे हैं, हमारा तो नंबर ही नहीं आना। हमें कौन मरना है? अगर इस बात को व्यक्ति हृदय में बैठा ले कि मुझे भी मरना है, तो 60-70 साल का जीवन फिर विरोधाभास न किसी से करे। अगर इस बात को अंदर हृदय में बैठा ले कि मुझे एक दिन मरना है, हम सबको मरना है भाई, तो 60-70 साल का जीवन मैं क्यों किसी से झगड़ा करूं? क्योंकि मुझे तो मर के जाना है। और जब मैं मर के जाऊंगा तो कहां जाऊंगा ये भी नहीं पता। आप लोगों को पता है कि कहां जाओगे मर के? कोई कमरा बुक कर रखा आपने होटल में? नहीं मालूम? तो देखो मरने के बाद हम कहां जाएंगे हमें नहीं पता। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि अंते यामति सागति। व्यक्ति का जैसा कर्म होता है, अंतिम समय जैसा उसका चिंतन होता है, उसी प्रकार से अगला जन्म उसका होता है। अंतिम समय आपका चिंतन कैसा है, आपके मन में चल क्या रहा है, आपकी बुद्धि किसको याद कर रही है। श्रीमद् भागवत में ही राजा भरत की कथा, चक्रवर्ती सम्राट इस भारत भूमि के चक्रवर्ती सम्राट मालूम है कौन होता? सूर्य जहां से उदय होता है और सूर्य जहां अस्त होता है, उस समस्त भूमंडल जिसके अधीन हो उसको चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं। जहां से भगवान सूर्य का उदय और जहां भगवान सूर्य अस्ताचल होता है, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट मन में वैराग हुआ कि मैं मरूंगा, और जब मरूंगा तो राज छूटेगा, पत्नी छूटेगी, पुत्र छूटेगा, सिंहासन छूटेगा, प्रजा छूटेगी, ये सब खजाने छूटेंगे। तो मैं क्यों ना भगवान हरि का भजन करूं? पूर्व के पुण्य से मुझे इतनी बड़ी सत्ता मिली जिसका मैं सुख भोग रहा हूँ। इस जन्म में मनुष्य शरीर पा करके मैं क्यों ना भगवान का भजन करके और अपने इस जन्म से मुक्त हो जाऊं, ताकि फिर न मेरा जन्म हो और न मेरी मृत्यु हो। ऐसा मन में वैराग आया और बेटे को राजा बनाया। पत्नी से कहा कि देखो हमारे तुम्हारे फेरे डले हैं, अग्नि के फेरे डलते समय मैंने तुझे वचन दिया था कि तेरा साथ निभाऊंगा, तो मैं तपस्या के लिए भगवान के मार्ग में जा रहा हूँ, तुझे चलना है? वो बोली नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी। तो बोले ठीक है बेटा के साथ रहो, बहू के साथ रहो, मैं तो चला। और अपने राज से निकल करके पुलह आश्रम गंडकी नदी के किनारे, आज जो स्थान नेपाल में पशुपतनाथ की यात्रा में जो गए होंगे, पशुपतनाथ के से आगे ही गंडकी नदी है, पुलह आश्रम। और वहां जाकर के भगवान की आराधना करी, तब किया। अंतिम समय आया, बुढ़ापा, क्या देखते हैं कि एक हिरणी गर्भवती है, बस कुछ समय में बच्चा होने वाला है उसका, तो उसको प्यास लगी तो पानी पीने के लिए नदी में आ गई।
गंडकी नदी के किनारे इनकी कुटिया थी, वहीं अपना भजन कर रहे और आंखों से दृश्य देख रहे कि जंगल से निकल के हिरणी आई है, गर्भवती है, उसका पेट बड़ा है, नदी में पानी पी रही है। और जैसे पानी पीने के लिए नदी में उसने अपना मुंह डाला कि तभी पीछे से सिंह ने जोर से गर्जना कर दी, तो डर गए और तुरंत उसने घबराहट में नदी में ही छलांग लगा दी। गर्भवती हिरणी थी, जोर से ताकत लगाई तो प्रसव वायु का मार्ग खुला था, वो बच्चा बाहर निकल गया जिसको जन्म लेना था, और नदी में वो बच्चा गिरा, बहता जा रहा है, नवजात शिशु। हम कहते हैं कि और अच्छा हमारी कौन करेगा, हमारे हम नहीं रहेंगे तो हमारे घर को कौन संभालेगा। देख लो, हिरणी के बच्चा को जल में जन्म हो गया, बहता हुआ जा रहा है, और वो जल से बाहर गई, किनारे में जाकर के रक्त बहुत ज्यादा निकल चुका था उसका, वो गिर पड़ी, कुछ समय बाद वो मर गई, बालक बहता हुआ जा रहा। महाराज ये दृश्य देख रहे, मैं अध्यात्म के मार्ग का पथिक हूं, अगर मेरे हृदय में दया नहीं आई तो मैं भक्त कैसा। माला को प्रणाम किया, वहीं रखी और तुरंत नदी पर कूद पड़े, क्योंकि भगवान ही कहते हैं कि दया सर्वभूतेषु संतुष्टे येन केनवा। अर्जुन मेरा भजन करो, मेरी माला करो, लेकिन उस समय कोई जीव संकट में है, कोई व्यक्ति परेशानी में है, तो माला को रख के प्रणाम करके उस जीव की तुम रक्षा करो। जो माला करने से तुम्हें फल प्राप्त होगा, उस जीव पर दया करने से तुम्हें वो फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम सोचते हैं सिर्फ मंदिर में जाने से ही फल मिलेगा, और नहीं मिलेगा। घर से दूर है मंदिर, चलो यूं कर लें, घर से दूर है मंदिर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए को हंसाया जाए। घर से दूर है मंदिर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए को हंसाया जाए। किसी रोते हुए व्यक्ति के आंसू पोंछ देना, ये सबसे बड़ी मंदिर की पूजा है। किसी भूखे को भोजन करा देना, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी पिला देना, आपने बहुत बड़ा दान कर दिया। इन छोटी छोटी चीजों से वो फल प्राप्त हो जाता है जो जीवन भर मंदिर जाने से, भगवान के भजन को करने से वो फल प्राप्त नहीं होता। और महाराज माला को रख करके, आसन को प्रणाम करके दौड़ लगा के नदी में कूद पड़े। महाराज ये भारत का एक चक्रवर्ती सम्राट है, और बहते हुए इस बालक को उठाया, कुटिया में लेकर के आए। नवजात बालक है, आप कल्पना करो, अभी अभी इस बच्चे का जन्म हुआ है, और नदी में पानी में बहता हुआ जा रहा है। कितना उसको कष्ट होगा बेचारे जीव को। लेके कुटिया में आए, उनके पास जो व्यवस्था थी उसका पानी पूछा, क्योंकि ठंडा पानी और ठंडी का समय, वो भी छोटा सा बच्चा। हम लोग तो कितने स्वेटर पहना के रखते, हीटर के अंदर लगते, फिर भी डॉक्टर के पास ले जाते, डॉक्टर कहते कि सर्दी बैठी है। और उस बच्चे की कल्पना करो कि उसका तो जन्म ही बेचारे का बहती हुई नदी के जल में हुआ है। लेके आए, देखा बच्चा कांप रहा है, छोटा सा बच्चा। आग जलाई, आग से उसकी सिकाई करी, पूरा दिन लग गया। रात आई, उसको थोड़ा सा गर्माहट मिली, तो जो कांप रहा था उसका कांपना बंद हुआ। गाय का दूध लाए, चम्मच से उसके मुंह में दूध पिलाया। भूखा भी तो है ना। पूरा दिन निकल गया, पूरी रात जगते रहे, देखते रहे तो बच्चे को कैसा इसका प्रारंभ है। धीरे धीरे वो बच्चा ठीक हो गया। 2-3 दिन 4 दिन हो गए, अब वो चलने लगा।
क्यों? क्योंकि उसने मान लिया कि यही मेरे माता, यही मेरे पिता, क्योंकि उन्होंने पालन किया। अपनी माँ को तो जानता नहीं बेचारा। तो वो जो भजन में बैठते तो पीछे आता, जीभ से उनको चाटता, उनको बड़ा सुख प्राप्त होता। अब धीरे धीरे बड़ा हुआ, जंगल में जाते उसके लिए हरी हरी घास लाते। अब जो भजन हो रहा था, भजन हो गया बंद, क्योंकि अब हिरण के बच्चे की सेवा में लगे। एक दिन जंगल से कुछ उसी के बरादरी के हिरण वहां से पानी पीने के लिए निकले। उसने देखा कि इनकी शक्ल तो मेरी जैसी शक्ल है, फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और महाराज अपनी बरादरी वालों को देख के वो बच्चा बरादरी की भीड़ में चला गया और उन हिरणों के साथ पानी पी करके जंगल में चला गया। महाराज जैसे यज्ञशाला से निकल के बाहर आए, कुटिया में देखा, वो हिरण का बच्चा नहीं देखा। बहुत ढूंढा, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन कहीं उसका पता नहीं। अब कुटिया में बैठ के बार बार उसी का चिंतन कर रहे, कहां चला गया होगा? जंगल में कहीं कोई हिंसक जानवर, शेर आदि उसको मार ना दे। अब देखो, भजन करने के लिए आए थे और उस बच्चे पर दया करी। अब उसी का चिंतन होने लगा। और भागवत में भगवान सुखदेव कहते राजा परीक्षित से कि राजन, उस हिरण के बच्चे का चिंतन करते करते इनके मृत्यु सामने आ गई, और जब मृत्यु आएगी तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। पहले भगवान का चिंतन करते थे, अब उस हिरण के बच्चे का चिंतन कर रहे हैं, और हिरण के बच्चे का चिंतन करते करते शरीर छोड़ा तो अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। देख लो, अहम पुरा भरतो नाम राजा, भारत भूमि का चक्रवर्ती सम्राट सोने के सिंहासन में बैठता, हजारों जिसकी रानियां, और कोई साधारण रानी नहीं, ऐसे आप लोगों की तरह विश्व सुंदरियां, ऐसे हाथ से छू लिया जाए तो गंदी हो जाए, मैली हो जाए, ऐसी सुंदर महारानी, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन देखो, सोने का सिंहासन छोड़ा, सुंदर सुंदर रानी छोड़ी, बेटा छोड़ा, क्योंकि बच्चों का मोह जल्दी जाता नहीं महाराज। बूढ़ी बूढ़ी 80-80 साल की दादी अम्मा हो जाती, फिर भी कहो भगवान का भजन करो तो नाती पोता में फंसी है। तो देखो, सब कुछ छोड़ करके और वन में भजन करने गए, हिरण के बच्चे का चिंतन किया, क्या बने? अरे बोला करो, अगले जन्म में क्या बने? हिरण हिरण हिरण। अब आप कल्पना करो, इतना बड़ा भारत का चक्रवर्ती सम्राट, एक राजा जिसने सब कुछ त्यागा, तुम लोग तो एक टाइम की चाय नहीं छोड़ सकते, उसने तो इतना बड़ा राज सिंहासन, पुत्र, अपनी रानियां सुंदर सुंदर छोड़ दी। लेकिन हिरण के बच्चे का चिंतन किया तो अगले जन्म में हिरण बना। हम लोग तो जाने किसका किसका चिंतन करते, किसकी किसकी याद करते, हमारी क्या दुर्गति होगी, कभी सोचा आपने? इसलिए महापुरुष कहते हैं कि व्यक्ति को बचपन से भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन का जब आपका अभ्यास बन जाएगा तो अंतिम समय जब बुढ़ापा आपका आएगा तो फिर आपको ना बेटा की याद आएगी, ना नाती पोता की याद आएगी, क्योंकि आपका भजन बचपन से है तो वो भजन बुढ़ापे में सिद्ध हो जाता है। फिर तुम्हें भगवान की याद आएगी, और भगवान की याद अंतिम समय जिसकी आती है तो अंत ही यामति सागति। महापुरुष कहते हैं कि फिर उसका संसार में दोबारा जन्म नहीं होता, क्योंकि भगवान का आपने चिंतन किया है तो अगले जन्म में आप भगवान के यहाँ जाओगे। भजन विनी बलवीराने हुई है, भजन भगवान का भजन करो, नहीं तो बिराने में लगना पड़ेगा, अपने भी नहीं बिराने, अपने पाम चारे
भगवान के कीर्तन में थोड़ा ताली बजा लो। इन हाथों में जाने कौन कौन से गंदे काम करे हैं, याद रखना। प्रभु के कीर्तन में ताली बजाओगे पवित्र हो जाएंगे। श्री राधे। चारे पहरे शरत चिरत मन अघइए शरत चिरत मन सूरदास कहते हैं सूरदास भगवंत भजन विने सूरदास भगवंत भजन बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो महापुरुष कहते अगर भजन नहीं करेंगे तो बैल वीरान। भगवान कहते मैंने ये हाथ दिए थे माला जपने के लिए, माता पिता गुरु साधु संतों की सेवा करने के लिए, लेकिन इन हाथों से तूने न तो भजन किया और न सेवा की। इसलिए अगले जन्म में भगवान हाथ वापस ले लेते, उसमें पैर जोड़ देते और वही मनुष्य जानवर बन जाता है। ये जो गाय बैल हाथी घोड़ा देख रहे हैं, हम आप ही लोग बने हैं जिन्होंने पिछले जन्म में भजन नहीं किया। तो देख लो भगवान ने इनको कहा कि तू मनुष्य लायक नहीं है, क्योंकि मनुष्य बना के मैंने भेजा था, लेकिन न तो तूने किसी की सेवा करी, न किसी की मदद करी और न तूने मेरा भजन किया। इसलिए हाथ मेरे को वापस दे। और वो हाथ काट के उनमें पैर जोड़ दिए जाते हैं। दो पैर तो पहले से हैं, दो और जुड़ गए तो चार हो गए। तो चार पैर वाला क्या होता है? जानवर, वो पशु होता है। तो जितने देख रहे हो कुत्ता बिल्ली गाय भैंस, ये सब वही हैं। हम ही आप लोग आ बने, क्योंकि भजन नहीं करेंगे। भजन नहीं करेंगे तो फिर वही बनेगा। 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य का शरीर मिला है। ये इसलिए मिला है कि इसने अनंत जन्मों में बहुत दुख पाया,
इसलिए भगवान ने इसको 84 लाख योनि से निकाल के मनुष्य का शरीर देके संसार में भेजा कि जाके ये मेरा भजन करके इसी जन्म में जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए। लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे, हम लोगों के पास तो समय कहाँ है कथा और कीर्तन भजन के लिए। अभी किसी की बुराई करनी हो, किसी की चुगली करनी हो तो देखो घर के आगे कुर्सी डाल के बैठ जाएंगे। अच्छा क्या हुआ, अच्छा वो पड़ोसी वाले की बहू हो, उसके यहाँ तो रोज लोग आते थे, बोले जी भाग गई। अच्छा अब पंचायत चालू पूरे मोहल्ले में, सुना तुमने? वो पड़ोस में जो थी ना आंटी, हाँ आंटी, हाँ हाँ आंटी की बहू का पता है क्या हुआ? क्या हुआ भाई, हमने तो नहीं सुना। तो पूरी कथा सुनाएंगे। उसकी बहू बहुत मोबाइल में बात करती थी आए दिन, पता चला किसी के साथ भाग। अब पूरे मोहल्ले में जो थोड़ा मोड़ा शाम के भजन करते वो भी बंद। अब वही चुगली, वही निंदा। कबीरदास जी कहते कि पर निंदा के किए से आवत नहीं कछु हाथ, और मूर्ख पर्वत पाप को ले चले अपने साथ। दूसरों की बुराई चुगली से कुछ मिलेगा नहीं, ध्यान रखना। इसलिए आप अपने को ठीक कीजिए। क्यों अपना पुण्य भजन नष्ट कर रहे हो दूसरे की बुराई करके, दूसरे की चुगली सुन करके? ये सबसे महाबड़ पाप है भजन में, दूसरे की चुगली और दूसरे की बुराई सुनना। ये हमारे भजन को खत्म कर देता है। जैसे दीमक होती ना, दीमक जैसे लकड़ी में लग जाए महाराज तो धीरे धीरे लकड़ी में घुन बना के पूरी लकड़ी को खत्म कर देगी। इसलिए जो चुगली निंदा है ये हमारे भजन को धीरे धीरे खत्म कर देता है। ये सबसे बड़ा दुर्गुण है, लेकिन इसको आज आदमी जब मान नहीं रहा दुर्गुण। जब तक पड़ोस में 4 लोगों के साथ बैठ करके थोड़ा सा बुराई चुगली नहीं कर लेंगे तो कहते रोटी नहीं पचती महाराज, जो दोपहर में रोटी खाई है वो नहीं पचती। ये सबसे बड़ा दुर्गुण है चुगली और निंदा, इससे बचना चाहिए। इसलिए महापुरुष चुगली निंदा से अपने आप को बचाते। कितना सुंदर घड़ा है, उसमें पानी भर दो और एक छोटा सा हल्का छेद कर दो नीचे, क्या होगा बताओ? धीरे धीरे सारा पानी बह जाएगा कि उसमें रहेगा? तो आप कितना भी मंदिर में जाओ, भजन करो, सुबह जल्दी उठो, कीर्तन करो, और अगर एक भी आपके अंदर ये अवगुण रूपी छेद है निंदा बुराई का, तो जैसे वो घड़े के पूरे पानी को बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार ये बुराई निंदा हमारे सद्गुण को, हमारे भजन को उसी प्रकार से बाहर निकाल देती है। इसलिए 2 बहुत बड़े दोष बताए हैं, लेकिन आज आदमी कहाँ इसको दोष समझ रहा है। दूसरों की निंदा चुगली से तो लोगों को सुख मिलता है, अच्छा लगता है ना। जब कोई पड़ोसी की आगे बुराई करे तो कितना अच्छा लगता है। तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग में ऐसा होगा, जो काहू की सुनहि बुराई, सुखी होए जिमें पति पाई। जैसे राजा को राज मिलने से सुखी होता है ना, ऐसे कहते कलयुग में लोग जो दूसरों की जो बुराई सुनेंगे तो उसी प्रकार सुखी होते, मानो बहुत बड़ा राज खजाना मिल गया हो भाई। तो बड़े भाग से भगवान की कथा सुनने को मिलता है। और ये मार्गशीर्ष का पवित्र महीना है। जैसे कार्तिक का महीना जो बताया ना पवित्र, उसी प्रकार से मार्गशीर्ष का महीना भी बड़ा पवित्र महीना बताया। 12 महीने में भगवान ने कहा कि मासा नाम मार्गशीर्षो हम 12 महीनों में मार्गशीर्ष का महीना में खुद हूँ, ये ठाकुर जी कहते हैं। और इसी मार्गशीर्ष महीने में ही हमारे राम जी का सीता जी के साथ विवाह हुआ था। अभी 25 नवंबर को सीताराम विवाह पंचमी है, जो अयोध्या में बड़े धूमधाम के साथ और नेपाल में जनकपुरी में बड़े धूमधाम के साथ भगवान का सिया जी के साथ विवाह आज भी होता है। अयोध्या से संत लोग बारात लेके जाते हैं,
और वहाँ मिथिला चल के और उधर नेपाल के लोग सब उस बारात का स्वागत करते हैं। यानी उत्तर भारत से लोग सब बारात लेके जाते हैं, क्योंकि राम जी का जन्म उत्तर भारत में अवतार हुआ था, अयोध्या में। और आज भी वो लोग इस संबंध को मानते हैं। जब उत्तर भारत से कोई व्यक्ति उधर जाता है और उन्हें पता चले कि उत्तर भारत अवध क्षेत्र से आया है, तो कहते जैसे दामाद की सेवा करते हैं ना, आज भी वहां नेपाल तरफ ऐसी सेवा करते हैं। क्योंकि हमारे राम जी उत्तर भारत से गए थे उधर, और वहां सिया जी के साथ उनका विवाह हुआ। ये पवित्र मार्ग शीर्ष का महिमा है। इसमें कहते जो भगवान की कथा सुनता है, तुलसी जी में दीपदान करता है, किसी साधु ब्राह्मण को भोजन कराता है, तो कहते 1 करोड़ गायों के सींग में सोना मढ़ा करके और दान करने से जो फल मिलता है, कितना? 1 करोड़ गाय, वो भी सोने के सींग और चांदी से उनकी खुर मढ़ करके, और कोई 1 करोड़ गायों का दान करे, उससे जो फल उसे प्राप्त होगा, वो फल मार्ग शीर्ष के महीने में केवल भगवान की कथा सुनने से, तुलसी में ज्योत जलाने से, भगवान यज्ञ की परिक्रमा करने से, और घर में एक ब्राह्मण साधु को भोजन कराने से वो फल प्राप्त होता है। कौन सा फल? 1 करोड़ गाय देने का जो फल। ऐसा ये पवित्र महीना मार्ग शीर्ष का बताया। तो आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि ऐसे पवित्र महीने में तुम्हें भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिला है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरि। 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 तुम्हें भक्तों की प्रतिपाल जय जगदीश हरि। भक्तों के प्रतिपाल जय जगदीश हरि। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, जब जब भीड़ पड़ी संतों पर, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान ने गीता में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं जब धर्म की ग्लानि होने लगती है, लोग अपने धर्म का त्याग करके अधर्म का आचरण करने लगते हैं, साधु संतों को, माता पिता को लोग कष्ट पीड़ा देने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं उन दुष्टों के विनाश के लिए, संतों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए संभवामि युगे युगे, हर युग में अवतार धारण करता हूँ। ये भगवान की वाणी है। तो जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, जब भीड़ पड़े भक्तों पर, जब जब भीड़ पड़ी संतों पर, जब भीड़ पड़े संतों पर, हरि आप ही अवतार जय जगदीश हरि। हरि
सभा में द्रौपदी दुलारी, इसके 5 पति सामने बैठे हैं और फिर भी देखो द्रौपदी की लाज नहीं बच पाई, दुशासन साड़ी उतार रहा। ऐसी स्थिति में द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, कृष्ण द्वारी का नाथ पुकारी, कृष्ण तो जब भगवान को याद किया, द्रौपदी ने आंख होकर के पुकारा, तो क्या हुआ? बढ़ गया चीरे अपार, जय जगदीश हरे, बढ़ गया चीरे अपार, जय जगदीश हरे। हाँ, बढ़ गया चीरे अपार, जय जगदीश हरे, बढ़ गया चीरे अपार, इसलिए महापुरुष कहते हैं जीवन में जब दुख आवे तो भगवान को पुकारना चाहिए। हम लोग पड़ोसियों को बताते, रिश्तेदारों में खुद को फोन करके बताते, वो क्या करेंगे? वो तुमसे ज्यादा दुखी है। भगवान को याद करोगे तो देखो द्रौपदी की लाज बचाई कि नहीं बचाई? बढ़ गया चीरे अपार, जय जगदीश बुरे काम में सदा लीन, चोरी करना, दूसरों को लूटना, दूसरों को मारना, तो वाल्मीकि के दुखी था, बुरे काम में सदा लीन था, लेकिन भगवान का नाम जब उन्होंने लिया तो क्या हुआ? करी रामायण तैयार, जय जगदीश हरे, करी रामायण तैयार, जय जगदीश हरे। तुलसीदास जी के गाना में जगत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, वो करी रामायण तैयार, भगतों की प्रतिपाल, जय जगदीश हरे, दीन दयाल, जय जगदीश हरे। स्वयं को प्रभु जी तारे नहीं पाए, स्वयं को प्रभु तारे नहीं पाए, स्वयं को प्रभु जी तारे नहीं पाए, स्वयं को प्रभु तारे नहीं पाए, नाम लिए मुक्ति पाए, महिमा नाम अपार, जगदीश हरे, स्वामी में अपार, जय जगदीश हरे, नारायण दीन दयाल, जय जगदीश हरे, नारायण दोनों हाथों से ताली बजाएं, जय जगदीश हरे, लील नाम
तो क्या हो गया? वो बन गया सेतु पार जगदीश हरि। बन गया सेतु पार जगदीश हरि। सेना हो गई पार जगदीश हरि। सेना हो गई पार जगदीश हरि। तुमसे गाते नहीं बनता, ऐसे गाया जाता है, देखना भी बताते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे गाया जाता है। ठीक है, ऐसे गाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, गाया जाता ना ऐसे। हरे राम तो कलयुग में भगवान का नाम ही जीव के कल्याण का साधन बताया, क्योंकि और साधन कलयुग में सब व्यर्थ है। तपस्या आप कर नहीं सकते क्योंकि आपका शरीर ही ठीक नहीं। तपस्या के लिए शरीर ठीक चाहिए ना। अब 4 घंटे आपको ऐसे मेरुदंड के साथ बैठा दिया जाए तो अभी कमर दर्द करेगी, घुटने दर्द करेंगे, तो तपस्या आप कर नहीं सकते। दूसरा साधन है यज्ञ। अब यज्ञ में पवित्र सामग्री चाहिए, गाय का शुद्ध देसी घी चाहिए, आम की पवित्र लकड़ी चाहिए, और पवित्र तिल हो, चावल हो, जौ हो, और पवित्र ब्राह्मण हो, उससे यज्ञ होगा। अब बाजार में सब मिलावट, देसी गाय का तो महाराज सिर्फ नाम घी का रह गया है, और डब्बे में गाय छप के आती है, अंदर उसके चर्बी। तो आप यज्ञ भी नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते। विद्वान ब्राह्मण वो मिलने वाला नहीं आज के समय में, मिलेगा तो लाखों रुपया लेगा, आप दे नहीं सकते, तो फिर आप यज्ञ भी नहीं करा सकते, तपस्या कर ही नहीं सकते, फिर उद्धार कैसे होगा। तो महापुरुषों ने बताया कि कलयुग केवल नाम आधार। जो जीव अपना परम कल्याण चाहता है, अपना उद्धार चाहता है, तो वो भगवान के नाम का आश्रय करे।
जितना ज्यादा हो सके भगवान का खूब नाम कीर्तन करो। नाम कीर्तन के लिए ना पैसा की जरूरत ना सामग्री की जरूरत, अरे मुंह से तो बोलना है। आप रसोई में रोटी बना रहे हो, सीताराम सीताराम सीताराम, भजन हो रहा कि नहीं हो रहा? आप झाड़ू लगा रहे हो घर में, वही काम आप रोज करते हो कि नहीं करते? और झाड़ू लगा रहे हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो झाड़ू भी लग रही, घर साफ भी हो रहा है, और भगवान का भजन हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है। रसोई में आप सब्जी बना रहे हो, राधा राधा राधा, भजन भी हो रहा, सब्जी भी बन रही। और जब कीर्तन करते भगवान का भजन करते भोजन बनाओगे तो देखना महाराज, जब खाने वाला बैठेगा खाने तो उस भोजन का स्वाद ही अलग होगा। आज तो भोजन किलस के बनाया जाता है ना, क्योंकि मन नहीं है रसोई में जाने का। मन करता दिन भर मोबाइल चलाओ, बढ़िया टीवी देखो, मूवी देखो, बढ़िया सीरियल देखो। तो भजन जो हम घर गृहस्थी के काम करते, उन्हीं काम के साथ साथ चाहो तो आपका भजन हो सकता है। हमारे प्रेमानंद बाबा वृंदावन के क्या कह रहे हैं? आप झाड़ू लगाओ, राधा राधा, भजन भी हो रहा, घर साफ हो रहा कि नहीं हो रहा? तो घर गृहस्थी में रह करके आप भगवान का भजन कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग में और कोई साधन है नहीं, इसलिए भजन करने। लेकिन आज क्या है, आज हमें लगता है कि हमें कोई देखे, गले में माला डालेंगे, चंदन लगाएंगे, और पति विरोधी। अब कले शुरू, बड़ी भक्तानी बन रही है, चल रोटी बना। अब आपको लगेगा बताओ मैं तो भजन कर रही महाराज, और मेरा पति बताओ कैसा धूमकेतु, मेरे को भजन नहीं। तो भगवान का भजन दिखाया नहीं जाता, अंदर किया जाता है। आपको लगता है कि आपका पति विरोधी भजन नहीं करने देगा, तो मत ऐसा करो, अंदर अंदर भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु अब आप देख लेना, इस जन्म में ऐसा पति मिला है, अगर आपको भजन कराना है तो अगले जन्म में बढ़िया वाला देना। तो भगवान ही किसी रूप में तुम्हारे पति बन के आ जाएंगे। तो खूब भजन करते रहना और खूब ठाकुर जी की सेवा करते रहना, यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। कई माताएं आती कहती जी महाराज हम तो खूब पूजा करते, घर में ठाकुर जी हैं, लेकिन हमारा घर वाला शराब पीता है, मांस लेके आता जबरदस्ती रसोई में, कहता बना, और नहीं बनाती तो मारता है, गाली देता है। अब मैं क्या करूं? हमने कहा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा अपने आप को बदलना है। आपको पता है वो नहीं छोड़ने वाला शराब, वो मांस नहीं छोड़ने वाला, उसी रसोई में बनवाएगा जिस रसोई में आप भोग बना के ठाकुर जी का भोग लगाते हो। और इसका कोई उपाय भी नहीं। पड़ोसियों से कहोगे, रिश्तेदारों से बताओगे, कुछ नहीं होगा। माया होए सबहि मिल बांटे और विपत्ति न बांटे को। दुनिया में तो पैसा हो तो 10 रिश्तेदार आ जाएंगे, और दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, कोई नहीं बात नहीं करेगा, फोन तक नहीं उठाएगा तुम्हारा। हाँ, क्योंकि ऐसा संसार है ये। तुलसीदास जी कहते स्वार्थ लाग करह सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी है। तो उन्हीं भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु अब आप देख लेना, अगर आपने भजन की रास्ता दिखाई है तो प्रभु अब साधन भी आप बनाओ, क्योंकि मैं ऐसे अनुकूल जगह में हूँ, प्रतिकूल जगह में हूँ, मैं चाहती हूँ भजन करूं, लेकिन मेरे घर के लोग, पति परिवार के लोग ऐसे नहीं करने दे रहे। तो उन्हीं से प्रार्थना करो, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। मीरा जी के जीवन में आप देखो क्या कम तकलीफ थी, उन्हीं के देवर को उनके विरोध में खड़ा कर दिया, क्योंकि माया परीक्षा करती है महाराज, ये माया परीक्षा करती है कि भगवान का सच्चे मन से भजन कर रहा है कि सिर्फ दिखावा ही कर रहा है। सीताराम सीताराम, और फिर जैसा मौका वैसा काम, सीताराम। तो माया देखती है कि वास्तव में ये ईमानदारी से भजन कर रहा है कि नाटक कर रहा है। तो माया परीक्षा लेती है, और जब भजन आपका धीरे धीरे बढ़ता है तो फिर भगवान खुद उसके बल बन जाते हैं। मीरा जी को देखो जहर दे के मारने का प्रयत्न किया गया, लेकिन क्या मरी? जहर अमृत बन गया। जो फूल ठाकुर जी को माला पहनाती थी, ननद ने उसमें सांप पिटारी में बंद करके सांप फूल की जगह भेजा कि खोलेगी और जैसे हाथ लगाएगी सांप काटेगा, मर जाएगी, लेकिन सांप फूल बन गया।
आप जब ईमानदारी से ठाकुर जी के होकर के भजन करोगे तो देख लेना पग पग में आपकी विपत्ति आएंगी, क्योंकि पूर्व जन्म का पाप है, आएगा, आपको भोगना पड़ेगा। अब कोई लोग कहते जी हम भजन करते हमारे जीवन में दुख आया, हमारा बेटा छत से गिर गया, क्या मतलब? भजन इस जन्म में कर रहे हो, पिछले जन्म में कितने लोगों की हत्या करी आपको पता है? कितने लोगों को आपने दुख दिया, कितने लोगों को तकलीफ दी, आपको नहीं मालूम? तो जब आप धर्म के मार्ग में जाओगे तो पूर्व का पाप उसी समय आके अटैक करेगा, क्योंकि कर्म का फल भोगना पड़ता है। पूर्व का कर्म जो हमने किया वो भोगना पड़ता है, भगवान भी भोगते हैं। दशरथ जी के यहाँ राम जी खुद भगवान बन के आ रहे कि नहीं आ रहे, बताओ आप? राम जी परमात्मा है कि नहीं है? और 14 वर्ष का वनवास हो रहा है, दशरथ जी की मौत हो रही है, जो पूरी दुनिया को बचाते, क्या अपने पिता को, अपने बाप को नहीं बचा सकते? लेकिन उन्होंने कौशल्या से कहा माँ इनको मरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जवानी में इन्होंने एक पाप किया है, श्रवण कुमार को मारा था इन्होंने बाण से, तो श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था कि जैसे आज पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, राजन बुढ़ापे में तू भी बेटा की याद में मरेगा, बेटा के वियोग में मरेगा। इसलिए राम जी कहते हैं माँ कौशल्या से कि माँ इन्होंने कर्म किया, ने भोगना पड़ेगा। तो भोगा कि नहीं भोगा? या तो थोड़ा सा अगर घर में कुछ उल्टा सीधा हो जाए, बिगड़ जाए बात, तो सबसे पहले घर के ठाकुर जी ही बाहर निकाले जाते हैं। बोले हम इतनी पूजा कर रहे हैं, बताओ हमारे काम बिगड़ रहे हैं। तो पूजा आप इस जन्म में शुरू करिए ना। आपने पिछले जन्म में आपने कितने लोगों के गले काटे, कितनों की हत्या करी, आपको पता है? वो कौन भोगेगा? वो कौन भोगेगा? तो जब आप भगवान की मार्ग की तरफ चलोगे तो पूर्व के पाप उस समय डाले जाते, छोड़े जाते। जाओ इस पर विघ्न करो। लेकिन ईमानदारी से जब आप भजन करोगे तो वो आएंगे दुख देने के लिए, लेकिन ऐसे फूल की तरह तुम्हें छू करके और साइड से निकल जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये भगवान का सच्चा भक्त है। अगर हम इसको दुख पहुंचाएंगे तो फिर भगवान हमें माफ नहीं करेंगे। लेकिन ये तब होगा जब ईमानदारी से भजन होगा। नाटक होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। नाटक में तो फिर परीक्षा चलती है खूब जबरदस्त। द्वापर में देखिए भगवान श्री कृष्ण मामा हैं किसके? अभिमन्यु के। भगवान ने अपनी बहन सुभद्रा जी का विवाह किया अर्जुन के साथ, किया कि नहीं किया? सुभद्रा जी भगवान की सगी छोटी बहन है और अर्जुन के साथ उन्हीं सुभद्रा जी और अर्जुन को उसके संयोग से भगवान को एक पुत्र हुआ सुभद्रा जी को, जिसका नाम अभिमन्यु। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। नेपाल के जो राजा विराट थे उनकी कन्या उत्तरा के साथ हुआ कि नहीं हुआ? आप लोगों ने टीवी सीरियल में देखा होगा। उत्तरा जी अर्जुन की शिष्या हैं और वो अर्जुन से विवाह करना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं, ये मेरी शिष्या है, क्योंकि अज्ञातवास के समय मैंने इसको संगीत सिखाया है। और अगर गुरु शिष्या से विवाह कर लेगा तो गुरु शिष्य परंपरा ये पवित्र परंपरा है, ये भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए बोले मैं इससे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि शिष्य पुत्र की तरह होता है, ये मेरी बेटी है। अगर विवाह आपको करना तो हमारा बेटा अभिमन्यु है, आप उसके साथ कर दो। तो उत्तरा जी का विवाह किसके साथ हुआ? अभिमन्यु के। किसने कराया? भगवान वेद व्यास, जिन्होंने भागवत की रचना करी। भगवान के अवतार हैं, इस समय धरती पर विद्यमान हैं। ये 8 महापुरुष इस समय धरती पर विद्यमान हैं। कौन कौन बता सकता है? आपको पता है ये 8 महापुरुष समय धरती में कौन कौन से हैं? नहीं मालूम? हम बताते हैं, याद कर लेना, फिर पूछेंगे हम तुमसे, ठीक है ना? इनका सुबह प्रातः काल स्मरण जो करता है उसके घर में कितनी बड़ी विपत्ति आवे, दुख आवे, इन 8 लोगों का स्मरण करते ही उस घर का कहते दुख भाग जाता है, उस घर की विपत्ति छू हो जाती है। ये 8 लोग हैं, गिनती करो। अश्वत्थामा, बलिर, व्यासो, हनुमान, विभीषण, कृपा, परशुरामस्य, मार्कंडे, चिरंजीवना। ये 8 महापुरुष, 8 चिरंजीव समय धरती पर विद्यमान है। अश्वत्थामा जिन्होंने द्रौपदी के 5 बच्चों को मार दिया था सोते समय, भगवान ने श्राप दिया था कलयुग के अंत तक भटकोगे। अभी भी अश्वत्थामा भटक रहे।
अश्वत्थामा बलि, महाराज बलि जो प्रहलाद जी के परपौत्र हैं, बलि व्यासो श्री व्यास जी महाराज, अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमान भीषणा श्री हनुमंत लाल महाराज। जहां भी भगवान की कथा होती है, वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी कहते कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्ति तत्र तत्र कृतमस्तकांजलम। जहां भी कोई भगवान की कथा गाता है, हनुमान जी कहते मैं वहां जाके कथा सुनता हूं। यहाँ भी हैं। अब आप पहचानो कहाँ है, नहीं पहचान पाओगे क्योंकि आपने इतना भजन ही नहीं किया। हनुमान जी यहाँ हैं। संत नामदेव के यहाँ भगवान कुत्ते के रूप में आ गए, विठलनाथ, और वो रोटी बना रहे। एक तवे में एक सेक के बाहर रखी और कुत्ता आया, मुंह में दवाई भागा। आप लोग होते तो क्या करते, डंडा लेके दौड़ते ना, लेकिन उन्होंने क्या डंडा नहीं उठाया, अंदर गए, घी का कटोरा निकाला और कुत्ते के पीछे पीछे दौड़े। प्रभु सूखी रोटी मत खाओ, उसमें घी लगा लो। कुत्ते से आवाज आई, नामदेव तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। बोले प्रभु आप तो कण कण में हो, आप कहाँ नहीं। तो जो भगवान का भक्त होता वही भगवान को पहचान पाता। आपके सामने आ जाएगा, आप नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि नामदेव के सामने कुत्ता बन के आए, अब तुम्हारे सामने गाय बन के आ जाए, बिल्ली बन के आ जाए, घर जाओ तो गिलहरी के रूप में दरवाजे में बैठा मिले, आप पहचान लोगे? नहीं पहचान पाओगे। कुत्ता बन के आएंगे तो डंडा और लेके दौड़ोगी मारने के लिए। भगवान भागेंगे कि हाथ पैर न कहीं तोड़ दे। तो भगवान को वही पहचान सकता है जिसके जीवन में भक्ति है, जिसके जीवन में गुरु है, जिसने जीवन में गुरु को धारण किया है। तो गुरु क्या है कि गुरु भगवान से मिलने का साधन बताते, उपाय बताते, तब भगवान समझ में आते, मिलते, ऐसे नहीं मिलते भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। सब लोग हाथ जोड़ लें, भगवान से प्रार्थना करें। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत के महात्म के प्रथम अध्याय का ये प्रथम श्लोक है। भगवान व्यास लिखते हैं कि सच्चिदानंद रूपाया। मैं किसकी प्रार्थना कर रहा हूँ? बोले सच्चिदानंद की। सच्चिदानंद कौन है? बोले सतघन, चितघन, आनंद घन। भगवान के 3 नाम लिए यहाँ, सत, चित, आनंद। ये भगवान के ही नाम है। ऐसे सच्चिदानंद का मैं ध्यान करता हूँ। क्यों? ये सच्चिदानंद करते क्या है? तो 3 नामों का संबोधन लिया है, इसलिए 3 काम भगवान के गिनाए। ये सच्चिदानंद भगवान क्या करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। 3 नाम लिए ना भगवान के, सत, चित, आनंद। तो 3 काम बताए। पहला काम विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, ये विश्व की उत्पत्ति करते हैं। ये संसार आप देख रहे हो, किसने बनाया? आपसे कोई पूछे कि आपको किसने बनाया, आप कहोगी जी हमारे माता पिता ने। तो तुम्हारे माता पिता को किसने बनाया? उनके माता पिता ने। फिर उनके माता पिता को किसने बनाया? ऐसे चलते चलते एंड में आप कहोगी जी भगवान ने बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? तो विश्व की उत्पत्ति किसने करी? भगवान। उत्पत्ति के बाद पालन भी विश्व का भगवान ही कर रहे हैं। 84 लाख योनियां हैं। व्यक्ति सुबह भूखा उठता जरूर है, लेकिन संध्या होते होते सोते समय भगवान किसी को भूखा नहीं सुलाते। देख लो, ये कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी, ये कहाँ मजदूरी करते हैं? तुम लोग तो काम करके पैसा कमा लेते हो, ये कहीं काम करने जाते बताओ? फिर इनके लिए भोजन की व्यवस्था होती कि नहीं होती? कौन करता है?
कभी आपने सोचा है? कई लोग कहते जी हम घर नहीं संभालेंगे तो हमारे घर का क्या होगा। तो जब गर्भ में तुम आके अपने 9 महीने थे, उस गर्भ में तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा था? बताओ। जन्म तो तुम्हारा बाद में हुआ ना। 9 महीने तुम गर्भ में थे, उस समय तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा था? तुम्हें कौन खिला रहा था, कौन पिला रहा था, कौन संभाल रहा था? जन्म लेने के बाद माता पिता ने तुम्हारा पालन पोषण किया, लेकिन उससे पहले तो तुम्हें किसी ने संभाला ना। तो जो 9 महीने गर्भ के अंदर हमें संभालता है, वही बाहर आने के बाद हमें संभालेगा। बस उस पर हमें भरोसा हो। लेकिन हम भरोसा नहीं करते। हमें तो लगता नहीं जी पति कमाएगा नहीं तो कहां से चलेगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पति कुछ नहीं करते फिर भी उनका घर चल रहा है। वृंदावन में हमारे जाके देखो महाराज, कितनी माताएं बड़ी बूढ़ी जिनके बच्चों ने भी घर से भगा दिया, फिर भी खूब आनंद से राधे राधे कर रही हैं, बढ़िया खूब खाने को मिल रहा है। तो इसका मतलब विश्वोत्पत्ति आदि हेतु जो भगवान उत्पत्ति करते हैं वही भगवान सबका पालन करते हैं। क्योंकि भगवान की 3 लीलाएं हैं। भगवान की कितनी लीलाएं? 3। कौन कौन सी? पहली है उत्पत्ति, दूसरी पालन, और तीसरी लीला है विनाश। आप देख रहे हो, एक तरफ जन्म हो रहा है, एक तरफ पालन हो रहा है, एक तरफ विवाह होके सुंदर बहू लेके घर आ रहा है, और एक तरफ मौत हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? ये तीनों काम एक साथ हो रहे कि नहीं हो रहे? बताओ। तीनों काम एक साथ। इस मोहल्ले में जन्म हो रहा है, उस मोहल्ले में विवाह हो रहा है, पीछे वाले मोहल्ले में मर रहा है, पीछे पीछे लोग जाने वाले कह रहे जी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। बोलते कि नहीं बोलते? बताओ। एक तरफ जन्म है, एक तरफ पालन है, और एक तरफ मृत्यु। ये तीनों काम भगवान के हैं, क्योंकि भगवान की 3 शक्ति हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और बोला करो थोड़ा सा सरस्वती। ये 3 भगवान की शक्तियां हैं। इन्हीं के अनंत रूप हैं, कहीं चामुंडा के रूप में, कहीं दुर्गा के रूप में, कहीं वैष्णो के रूप में, कहीं विंध्यवासिनी के रूप में, कहीं ज्वाला के रूप में, कहीं चित्तपूर्णी के रूप में। ये सब भगवती के ही स्वरूप है। वस्तुतः ये 3 ही शक्तियां हैं भगवान। तो यही 3 शक्तियों के साथ मिलकर के भगवान विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का विनाश हो रहा है। अभी आपने देखा इस साल कितनी बाढ़ आई, कितना पानी बरसा। पंजाब में देखो, हिमाचल में, उत्तराखंड में, बिहार में, गांव के गांव चले गए हैं। आप लोग तो दिल्ली में बैठे, तो दिल्ली में तो इतना पानी नहीं आया, लेकिन जो लोग नदियों के किनारे थे, गंगा आदि के, देखो उनका सब कुछ नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। तो साथ में विनाश है। इसलिए भगवान व्यास कहते हैं कि जो सच्चिदानंद भगवान 3 प्रकार की लीलाओं के द्वारा उत्पत्ति, पालन, विनाश करते हैं, ऐसे भगवान सच्चिदानंद के चरणों का जो आश्रय करता है, यानी भगवान के चरणों से अपना जो संबंध जोड़ लेता है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। अंदर से, बाहर से नहीं। बाहर से तो पति हमारा, पत्नी हमारी, बच्चे हमारे, पड़ोसी हमारे, लेकिन अंदर जब ये बात स्वीकार कर ले आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका मन कि नहीं मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे, तो कहते इतना कहने मात्र से जीव के जो 3 प्रकार के दुख हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री माने लक्ष्मी जी, कृष्णस्त्वं भगवान स्वयं, कृष्ण माने नारायण, ऐसे श्री लक्ष्मी नारायण को, या श्री माने भगवती राधा रानी, और कृष्णम वंदे जगत गुरु, यानी ऐसे श्री राधा गोविंद के चरणों में वयम नमः हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान राधा कृष्ण के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। ये श्लोक की व्याख्या है। और ऐसे भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। 18,000। अब बताओ 3 घंटे में कथा हो सकती है? और उसमें भी महाराज जल्दी जल्दी भजन भी सुनाओ, नहीं बोर होने लगेंगे लोग, नींद आने लगेगी।
तो ये पहला श्लोक भागवत का। इसके बाद नैम से सूतमासी नम विवाद्य महामतिम कथा में स्वादा कुशला सवन को प्रवीत। नैव सारण्य की पावन भूमि में विराजमान 88,000 शौनक आदि 88,000 1000 वर्ष का संकल्प करके बैठे हैं कि हम 1000 वर्ष तक यहाँ पर यज्ञ करेंगे और भगवान की कथा सुनेंगे। कितने 1000 वर्ष। यमराज को वहीं बुला लिया कि 1000 वर्ष के अंतराल में इन ऋषियों में किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो यमराज ने वचन दिया था कि जितने लोग यहाँ यज्ञ कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, 1000 वर्ष तक किसी की मौत नहीं होगी। आराम से करो, बोलो राधे राधे। भगवान के भजन में बड़ी ताकत है महाराज। मृत्यु को भी टाल देता है, मृत्यु को भगवान का भजन टाल देता है, लेकिन आप करते नहीं हो। इसलिए भजन का लाभ आपको पता नहीं। श्रीमद् भागवत में भगवान अपने गुरु के पुत्र सांदीपनी को जो समुद्र में डूब गया था, जिंदा करके लेके आए थे कि नहीं लाए थे? बताओ। लाए थे। गुरु के पुत्र को दक्षिणा के रूप में दिया था मां को। तो भगवान सर्व सामर्थ्य है, वो चाहे तो आपकी मृत्यु को भी टाल सकते हैं, लेकिन आपको उनका भजन करना पड़ेगा। और भजन नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। याद रखना। आप सोचो कि परिवार और रिश्तेदार पड़ोसी ये बचा लेंगे, ये उससे पहले बेचारे मरे बैठे हैं, ये क्या बचाएंगे तुम्हें? इसलिए भगवान की शरण का आग्रह हमें अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही सबके रक्षक हैं। तो ऐसे 1000 वर्ष तक ये ऋषि बैठ करके यज्ञ कर रहे थे। उसी समय श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सभी ऋषियों ने खड़े होकर के सूत जी का स्वागत किया और कहा, हे सूत जी महाराज, आप हमें भगवान की कथा सुना, क्योंकि आपके जो व्यास गुरुदेव व्यास है ना, व्यास जी जो आपके गुरु, आपने गुरु से बहुत ज्ञान अर्जित किया है। तो उस ज्ञान के द्वारा आप हमें भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाओ, क्योंकि आप कथा सारस तत्वगता, भगवान की कथा बहुत सुंदर सुनाते। सूत जी ने कहा, ऋषियों, मैं छोटा हूँ, आप बड़े हो और आप मेरा सम्मान कर रहे हो। अरे समाज का शिष्टाचार होता है कि छोटे बड़ों का आदर करते हैं और बड़े छोटों का प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। शौनक आदि 10,000 वर्ष के ऋषि हैं ये, और सूत जी आयु में छोटे, लेकिन वो उन्हें आदर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऋषियों ने कहा, सूत जी, कोई आयु से बड़ा नहीं होता, धन से बड़ा नहीं होता। ते सर्वेमपि ज्ञान वृद्धा किंकराम से किंकरा। जीवन में जिसके पास ज्ञान है वही सबसे बड़ा है। जिसके पास ज्ञान है वही सबसे बड़ा है। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेमपि ज्ञान वृद्धा। जिसके पास ज्ञान है वही बड़ा है, भले वो छोटा। इस प्रकार से सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति बड़ा प्रेम है, तो आओ मैं तुम्हें भक्ति और ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करने के लिए भगवान की सुंदर भागवत की कथा सुनाऊं, क्योंकि आगे घोर कल काल आ रहा है। उस कलयुग में धर्म कर्म सब लुप्त हो जाएगा। कोई भगवान की कथा नहीं सुनेगा, चारों तरफ पापाचरण बढ़ जाएगा, लोग शराब पीने लगेंगे, मांस खाने लगेंगे, पराई बहन बेटी के साथ व्यभिचार होने लगेगा। क्योंकि कलयुग को 5 स्थान महाराज परीक्षित ने दिए हैं। द्यूतम पानम स्त्रिया सोनः यत्रः धर्म चतुर्विदाः। ये 5 जगहों में कली का वास है, याद रखना। शराब जहाँ पी जाती है, मांस जहाँ खाया जाता है, जहाँ पर हिंसा होती है, जीव हत्या, जहाँ जुआ खेला जाता है, और जहाँ पराई बहन बेटी के साथ व्यभिचार, ये 5 जगह कलयुग वास करता है। ये कलयुग के बड़े बड़े हेड ऑफिस है 5, याद रखना। और जो कलयुग में अपने परिवार को सुखी करना चाहता है तो इन 5 चीजों से बचे। लेकिन आज नहीं लग रहा कि कोई बचा होगा। पिताजी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, माताजी दिन भर मंदिर में जाती हैं, पूजा करती, ओम जय जगदीश हरे, और पता चलता बेटा शाम के रात में दारू पी के आता है ना।
बाप भगवान का भगत, माता जी दिन भर मंदिर में बैठी रहती और बेटा रात में 12 बजे शराब पी के आ रहा है घर में। एक फैट बाप में मार रहा है, एक माँ में मार रहा है। बड़ी भक्तानी बन रही है, पड़ोसियों को भी नहीं बता सकते, बदनामी होगी। बड़ी भक्तानी बन रही है। देख लो कैसा बेटा है। तो इस प्रकार से सूत जी कहते ऋषियों आगे घोर कलकाल आ रहा है और कलयुग में लोग बड़े आलसी होंगे। सूर्योदय से पहले उठेंगे नहीं, सब सूर्योदय के बाद जागेंगे तो इनकी बुद्धि मंद हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि के देवता भगवान सूर्य और मन के देवता चंद्रमा। तो बुद्धि उनकी ठीक रहती है जो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से 2 घड़ी पहले उठते हैं, उनका दिमाग ठीक से काम करता है। और जो सूर्योदय के बाद उठते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उनकी कांति, उनका ऐश्वर्य, उनका तेज, ये सब समाप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान सूर्य कहते रहे अभागे मैं तुझे आशीर्वाद देने के लिए उदय हुआ हूँ और तू सैया में सो रहा है, जा जीवन में सोता ही रहेगा, दरिद्रता तेरे घर को नहीं छोड़ेगी। और इस तरह से सूर्य भगवान उस व्यक्ति को कोसते हैं जो सूर्योदय में सोता है। और शास्त्र तो कहते हैं कि ब्रह्म काले भवे निद्रा पुण्य कारे विनश्यति, उसके जीवन का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है जो सूर्योदय के समय सैया में सोता है। कई लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए लगे चाहे न लगे, शास्त्र में लिखा है, इसलिए भाई हम तो बोल रहे हैं। शास्त्र कह रहा है कि ब्रह्म काले भवे निद्रा, ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं चाहिए, सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। तो उनकी बुद्धि ठीक से काम करती है, घर में शांति समृद्धि। और नहीं तो आपके घर में दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। भले 4 लोग कमाने वाले हों, महीना आते आते पड़ोसी से 500 रुपए मांगने पड़ेंगे उधार, क्योंकि आपके घर में दरिद्रता है, क्योंकि आपने शास्त्र का पालन नहीं किया। तो ये सब महाराज छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी काम की बातें हैं। तो इस प्रकार से महाराज सूत जी कहते कि आगे घोर कलकाल आ रहा है और कलयुग में हर व्यक्ति की बुद्धि मंद हो जाएगी, पापाचरण करेगा, धर्म का जहां पर कोई कार्य होगा वहां विरोध करेगा, धार्मिक कार्य में विघ्न डालेगा आकर के, क्योंकि उसकी बुद्धि मंद है, शास्त्र कह रहा है। और ऐसे समय में ये जीव जब मरेंगे तो सब नरक जाएंगे। तो इन जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवती भागवतालापा, भगवान ही भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं इन जीवों का कल्याण करने के लिए। काल व्याल मुखग्रासा त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासतम, यानी कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए भगवान ही श्रीमद् भागवत के रूप में कलयुग में प्रकट हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। क्योंकि भगवान को पता है मंद बुद्धि ये भजन कर नहीं पाएंगे, यज्ञ कर नहीं पाएंगे, तपस्या कर नहीं पाएंगे, तो मरने के बाद सब नरक जाएंगे। तो भगवान भागवत के रूप में प्रकट हुए कि कम से कम जीवन में एक बार मेरी कथा सुन लेंगे तो नरक जाने से तो कम से कम बच जाएंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो भागवत कथा को सुन लेता है वो मरने के बाद प्रेत नहीं बनता, उसे नरक नहीं जाना पड़ता। ठीक है, अगला जन्म उसका कहीं जरूर होगा, लेकिन वो नरक नहीं जा सकता, उसको यमराज के दूतों का दर्शन नहीं होगा जो भागवत को श्रवण करता है, ऐसा भागवत में लिखा है। इसलिए कलयुग में भागवत सिंह गर्जना कर रहा है कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें नरक जाने से बचाऊंगा। लेकिन आज कहाँ समय है, कथा के लिए कहाँ समय है। अभी डीजे लग जाए, 4 नचनियां बुला दी जाए हरियाणा से नाचने वाली, तो महाराज 500-500 की नोट लेकर के भीड़ लग जाएगी यही रोड में, और कोई नहीं आएगा कहने की यहाँ टेंट ना लगाओ, वो तो कहेंगे हमारे दरवाजे के अंदर लगा लो। हाँ जी, ये नाचने वाली हमारे घर के अंदर घुसा दो, ऐसा कहेंगे सब। क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, बुद्धि सबकी मंद हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में भागवत के रूप में भगवान कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। आगे
आगे सूत जी कहते कि ऋषियों, भागवत की बहुत बड़ी महिमा है। और राजा परीक्षित को जब 7 दिन का श्राप लगा तो राजा परीक्षित गंगा के किनारे आए और सुखदेव जी ने कथा सुनाई। कथा महाराज परीक्षित जब श्रवण कर रहे थे उसी समय देवता लोग स्वर्ग के अमृत का कलश लेकर के आ गए। देखो भागवत कथा सुनते स्वर्ग का अमृत, तो कहा महाराज ये अमृत पिला दो राजा को और बदले में हमें कथा सुना दो। यानी अमृत से भी महंगा है भागवत। लेकिन आप लोग इसकी महिमा नहीं समझते, इसलिए इसके लाभ को नहीं जान पा रहे। अगर इसके लाभ को आपको जानते, इसके लाभ का आपको ज्ञान हो जाए ना, तो घर का काम तो आप सोच दो ऐसी पड़ा रहेगा, कोई बात नहीं। कथा रोज रसोई सुनने को मिल रही है, घर का काम तो रोज कर लेंगे। रसोई, बर्तन, रोटी, पानी, बाल बच्चों का काम ये तो जीवन भर करना है और यही करते करते मर जाना है। यही काम हम कर रहे हैं, यही काम हमारे माता पिता करते थे, वो भी यही करते करते मर गए। उनके माता पिता भी यही नून तेल लकड़ी का काम करते, वो भी मर गए। आज हम कर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे। तो कहते भगवान की कथा के लिए व्यक्ति अगर काम भी छूट जाए तो व्यक्ति छोड़ देता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। कथा भले छूट जाए लेकिन काम नहीं छूटना चाहिए। कितने लोगों को हमने देखा शादी फंक्शन कहीं होता तो सबसे पहले भगवान की पूजा ही बंद होती है। आज जी मंदिर नहीं जाना क्योंकि पड़ोस में शादी है, तो आज पार्टी में जाना है जी, है ना। देखो कितना बदमाश है। कभी तुमने भगवान की पूजा के लिए किसी शादी को छोड़ा, किसी पार्टी को छोड़ा? लेकिन नहीं, शादी पार्टी के लिए भगवान की पूजा छूट जाएगी, मंदिर में जाना छूट जाएगा, अपने घर के ठाकुर जी पड़ोसी को दे जाएंगे, अजी आज हम शादी में जा रहे हैं, आज तो हमारे ठाकुर की पूजा कर देना। ये भक्ति है हमारी। और बाद में कहते जी हम परेशान हैं। क्यों नहीं परेशान रहोगे, हमेशा रहोगे, क्योंकि भगवान के साथ कपट कर रहे हो, भगवान के साथ तुम धोखा कर रहे हो, तुम्हें दुनिया में कौन संभालेगा। इसलिए सूत जी कहते ऋषियों, भगवान ही कलयुग में भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं और महाराज परीक्षित को अमृत का कलश लेकर के देवता आए हैं, लेकिन सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया। और बाद में कथा सुनकर के महाराज परीक्षित भगवान के परम धाम के अधिकारी हुए। ऋषियों ने कहा महाराज इतनी बड़ी महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो ये कथा हमें विस्तार से श्रवण कराओ और ये बताओ कि भागवत को 7 दिन में क्यों सुनते हैं। जब इतनी बड़ी महिमा है तो सप्ताहम बधी 7 दिन में क्यों सुनते हैं। तब सूत जी कहते ऋषियों, ये 7 दिन में कथा श्रवण का जो विधान है, ये देवर्षि नारद ने जब सनत कुमारों के मुंह से कथा सुनी थी, तो सनत कुमारों ने 7 दिन की कथा का विधान शुरू किया है। कहा महाराज नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं, और इन्होंने एक स्थान में 7 दिन बैठ के कथा कब सुन ली, ये प्रसंग हमें विस्तार से सुनाओ। तब श्री सूत जी कहते ऋषियों, ये कथा प्रसंग तुम्हें सुनाएंगे, लेकिन आज नहीं, कल 2 बजे से सुनाएंगे। बोलो राधे राधे। तो सूत जी महाराज नारद जी और सनत कुमारों का प्रसंग के माध्यम से कथा का शुभारंभ कल 2 बजे से करेंगे। आज की कथा का यहीं पर विश्राम है, कल ठीक 2 बजे से कथा का शुभारंभ होगा। एक बार सब लोग जय घोष करें, बोलिए भागवत भगवान की। ऐसे नहीं, थोड़ा जोर लगा करके, भोजन करके नहीं आए हो क्या, थोड़ा जोर से गर्जना करा करो भाई। देखो जो भगवान की जय बोलते हैं उनकी कभी पराजय नहीं होती, इसलिए भगवान की जय जोर से बोला करो। बोले भागवत भगवान की जय, श्री व्यासदेव भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, संध्या शयन आरती की जय। सभी लोग 2-4 बार भगवान का नाम ले लें, फिर हम लोग आरती करेंगे और सब लोगों को बोलना है श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। सभी लोग हाथों से ताली बजाते हुए भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मण नारायण 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 लक्ष्मण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 माता नारायण 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 माता नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 भगवान नारायण